रंग और समय माइनस घर का आंगन और रसोई। सुबह की धूप आंगन में फैल रही है। राध्या हमेशा की तरह सुबह सुबह उठकर तुलसी पूजा कर रही है। उसके चेहरे पर एक असीम शांति है। पूजा खत्म करके वह रसोई में जाती है और पूरे परिवार के लिए नाश्ता और चाय तैयार करने लगती है। तभी सुजाता रसोई में प्रवेश करती है। सुजाता चिंतित स्वर में, राध्या तूने आज फिर सब काम अकेले ही संभाल लिया? बहुओं के आने के बाद तो सास को आराम मिलना चाहिए, पर मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। राध्या मुस्कुराते हुए, माँ जी आप क्यों चिंता करती हैं? ये घर मेरा भी तो है, और अपनों के लिए काम करने में थकान कैसी? आप बस ये बताइए दादीसा के घुटनों का दर्द कैसा है? उनके लिए काढ़ा तैयार कर दिया है मैंने। सुजाता ठंडी सांस लेते हुए, दर्द तो ठीक है राध्या, पर उनका स्वभाव तू तो जानती ही है। आज शहर के कुछ बड़े लोग और हमारे समाज के अध्यक्ष घर आने वाले हैं। दादीसा ने साफ कहा है कि आज के फंक्शन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और सुजाता हिचकिचाती है। राध्या और क्या माँ जी, आप रुक क्यों गई? सुजाता दादीसा चाहती हैं कि आज जब मेहमान आए तो तू सामने ना आए। वो नहीं चाहती कि समाज के बड़े लोगों के सामने तेरी वजह से परिवार की तथाकथित छवि खराब हो। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं चाहकर भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाती। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें छुपाने की कोशिश करती है। वो सुजाता का हाथ थामती है। राध्या माँ जी आप दुखी मत होइए। अगर मेरे सामने ना आने से दादीसा खुश रहती हैं और घर की शांति बनी रहती है तो मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। मेरे लिए परिवार की खुशियां सबसे बढ़कर हैं। तभी रसोई के दरवाजे पर प्रथम आकर खड़ा हो जाता है। उसने राध्या और अपनी माँ की सारी बातें सुन ली हैं। प्रथम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी मुट्ठियां खिंच जाती हैं। दृश्य 2 प्रथम का कमरा माइनस पति पत्नी का संवाद। प्रथम तेजी से अपने कमरे में जाता है। कुछ देर बाद राध्या हाथ में चाय का कप लेकर कमरे में आती है। वो प्रथम को परेशान देखती है। राध्या प्रथम जी आपकी चाय। क्या हुआ? आप सुबह सुबह इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? प्रथम चाय का कप मेज पर रखते हुए राध्या के कंधे पकड़ता है। राध्या तुम इतनी सीधी क्यों हो? कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तुम्हें अपने ही घर में छुपकर रहने को कहे और तुम चुपचाप मान लेती हो। राध्या नजरें झुकाते हुए, प्रथम जी वो दादीसा हैं, घर की बड़ी हैं। अगर उन्हें मेरा रंग रूप या मेरा तरीका पसंद नहीं है तो इसमें उनका गुस्सा जायज है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई झगड़ा हो। प्रथम नहीं राध्या, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब से तुम इस घर में आई हो तुमने सबको सिर्फ प्यार दिया है, माँ की सेवा की, मेरे हर सुख दुख का ध्यान रखा और दादीसा के हर ताने को हंसकर सहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें इंसानों का दर्जा देना ही भूल जाएं। आज जो दादीसा करने जा रही हैं वो सरासर नाइंसाफी है। राध्या प्रथम जी प्लीज बात को मत बढ़ाइए, आप आज के फंक्शन में शामिल होइए। मैं कमरे में रहकर ठाकुर जी की पूजा कर लूंगी। प्रथम दृढ़ निश्चय के साथ, नहीं राध्या, आज ऐसा नहीं होगा। अगर तुम उस हॉल में नहीं होगी तो प्रथम भी उस हॉल में कदम नहीं रखेगा। आज मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस घर में रिश्तों के मायने बदलें। दृश्य 3 मुख्य हॉल माइनस मेहमानों का आगमन और दादीसा का अहंकार। शाम का समय है। घर का मुख्य हॉल फूलों और लाइटों से सजा हुआ है। समाज के प्रतिष्ठित लोग, बिजनेसमैन और महिलाएं सज धजकर आ चुके हैं। दादीसा एक ऊंचे सोफे पर महारानी की तरह बैठी हैं। सुजाता और घर के अन्य लोग मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। चारों तरफ प्रथम के बिजनेस और परिवार के रसूख की तारीफ हो रही है। महिला मेहमान 1, अरे दादीसा, आपके पोते प्रथम ने जो नया बिजनेस वेंचर शुरू किया है उसकी चर्चा पूरे शहर में है। सचमुच आपका खानदान और आपकी परवरिश की दाद देनी पड़ेगी। दादीसा गर्व से मुस्कुराते हुए, धन्यवाद, हमारे खानदान का खून ही ऐसा है। हम कभी अपनी नाक नीचे नहीं होने देते। हमारी परंपराएं, हमारा रहन सहन और हमारी प्रतिष्ठा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पुरुष मेहमान 2, वैसे प्रथम बाबू कहाँ हैं? और आपकी बड़ी बहू? सुना है वो बहुत गुणी है। उन्हें भी बुलाइए, हम भी तो मिलें। यह सुनते ही दादीसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह सुजाता को घूरती हैं। दादीसा बात संभालते हुए, अरे वो हमारी बहू राध्या, वो थोड़ी अस्वस्थ है और वैसे भी वो जरा अंतर्मुखी स्वभाव की है। ऐसी बड़ी पार्टियों में उसे थोड़ा संकोच होता है। सुजाता जाओ प्रथम को बुलाकर लाओ। दृश्य 4 टर्निंग पॉइंट माइनस प्रथम और राध्या की एंट्री। इससे पहले कि सुजाता अंदर जाती, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई देती है। सब लोग ऊपर देखते हैं। प्रथम नीचे उतर रहा है।
लेकिन वो अकेला नहीं है। उसने राध्या का हाथ कसकर थाम रखा है। राध्या ने एक साधारण लेकिन बेहद शालीन साड़ी पहनी है। उसके चेहरे पर घबराहट है, लेकिन प्रथम के हाथ की पकड़ उसे हिम्मत दे रही है। दादीसा दोनों को साथ देखकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा उबलने लगता है। दादीसा धीमी लेकिन सख्त आवाज में, प्रथम, यह क्या बदतमीजी है? मैंने तुमसे क्या कहा था? प्रथम पूरे हॉल में गूंजती आवाज में, दादीसा, आपने माँ से कहा था कि राध्या इस पार्टी में सामने न आए, लेकिन मैं इस घर का बेटा होने के नाते और राध्या का पति होने के नाते आज एक बड़ा फैसला सबके सामने लेना चाहता हूँ। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। मेहमान एक दूसरे को देखने लगते हैं। अध्यक्ष समाज के, क्या बात है प्रथम बेटा, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो, और ये फैसला कैसा? प्रथम, अध्यक्ष जी, आज आप सब यहाँ हमारे परिवार की सफलता का जश्न मनाने आए हैं, लेकिन कोई भी परिवार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करना न सीख ले। दादीसा गुस्से से कांपते हुए, प्रथम, अपनी जुबान को लगाम दो। मेहमानों के सामने घर का तमाशा मत बनाओ। राध्या को अंदर भेजो। प्रथम, नहीं दादीसा, तमाशा मैं नहीं, बल्कि ये दकियानूसी सोच बना रही है। आज मैं आप सबके सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरे नए बिजनेस प्रोजेक्ट की जितनी भी सफलता है उसकी असली हकदार मेरी पत्नी राध्या है। सब चौंक जाते हैं। राध्या भी हैरान होकर प्रथम को देखती है। राध्या धीमे से, प्रथम जी, यह आप क्या कह रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए। प्रथम, नहीं राध्या, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। जब मैं बिजनेस के सबसे बड़े संकट में था, जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब इसी राध्या ने अपनी सूझबूझ से मुझे रास्ता दिखाया। इसने रात रात भर जागकर मेरे पेपर्स तैयार करवाए, मुझे हौसला दिया, और आज सिर्फ इसके रंग रूप की वजह से या इसलिए कि ये बड़े शहर के तौर तरीके नहीं जानती, इसे घर के कमरों में छुपाया जा रहा है। दृश्य 5, दादीसा बनाम प्रथम माइनस महासंग्राम। दादीसा जोर से अपनी लाठी फर्श पर पटकते हुए, बस कर प्रथम, तू एक मामूली लड़की के लिए अपनी दादी के खिलाफ जा रहा है, जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस खानदान के नियम बनाए, तू आज उस दादी के फैसले को चुनौती दे रहा है। प्रथम दादीसा की आंखों में आंखें डालकर, लेकिन लहजे में सम्मान रखते हुए, दादीसा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आपने मुझे पालकर बड़ा किया, इसके लिए मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके गलत फैसलों पर भी मैं आंखें मूंद लूं। जो परंपराएं किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाएं, जो नियम किसी बेकसूर का अपमान करें, मैं उन नियमों को नहीं मानता। दादीसा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? याद रख, इस घर में वही रहेगा जो मेरे मुताबिक चलेगा। अगर इस राध्या को इतना ही घमंड है तो ये इस घर में नहीं रह सकती। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सुजाता रोने लगती है। सबको लगता है कि प्रथम अब पीछे हट जाएगा, लेकिन प्रथम का फैसला अटल था। प्रथम, अगर आपका यही आखिरी फैसला है दादीसा, कि इस घर में रहने के लिए राध्या को हर रोज अपना आत्मसम्मान बेचना पड़ेगा, तो सुन लीजिए, आज से और इसी वक्त से मैं और राध्या ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनते ही जैसे घर पर बिजली गिर जाती है। राध्या के हाथ से प्रथम का हाथ छूटने को होता है, पर प्रथम उसे और कसकर पकड़ लेता है। राध्या, नहीं प्रथम जी, मेरी वजह से आप अपना घर नहीं छोड़ेंगे। दादीसा, मुझे माफ कर दीजिए, प्रथम जी गुस्से में बोल रहे हैं। प्रथम, नहीं राध्या, मैं पूरी तरह होश में हूँ। जो परिवार तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती, अति सुंदर मन को नहीं देख सकता, वहाँ हमारे रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी पत्नी के अधिकारों और उसके सम्मान की बलि चढ़ाकर इस आलीशान घर में नहीं रह सकता। दृश्य 6, एपिसोड का अंत और सस्पेंस। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। मेहमानों में कानाफूसी होने लगती है कि इतने बड़े खानदान का बेटा अपनी पत्नी के लिए घर छोड़ रहा है। दादीसा का अहंकार चूर चूर हो रहा है, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। दादीसा पीछे से चिल्लाती हैं, प्रथम, अगर आज तूने इस दहलीज को पार किया तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तू पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा। प्रथम रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराता है। प्रथम, दादीसा, जब तक मेरे पास राध्या का ये मन अति सुंदर और उसका साथ है, मैं दुनिया की हर जंग जीत सकता हूँ। मुझे आपकी संपत्ति की नहीं, अपनी पत्नी के सम्मान की परवाह है। प्रथम और राध्या दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सुजाता पीछे से रोती रह जाती है। दादीसा गुस्से और सदमे में सोफे पर गिर पड़ती हैं। कैमरा राध्या के आंसुओं और प्रथम के दृढ़ चेहरे पर फोकस करता है। एपिसोड समाप्त माइनस। आगे देखिए, क्या दादीसा का अहंकार प्रथम और राध्या को वापस लाएगा?
या राध्या खुद अपने पति को उसके परिवार से मिलाने के लिए कोई नया कदम उठाएगी।